टैलेंटेड लोग होते हैं, गाने बनाते हैं, स्टोरीज़ बनाते हैं और वो चोरी हो जाते हैं, मगर हम कुछ कर नहीं पाते हैं। और स्पेशली चोरी उन लोगों से होती है जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं। तो मैं वो सोच के, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, नॉट रिगार्डिंग सॉन्ग, लेकिन एक ऐसी स्क्रिप्ट थी, तो मैंने सोचा कि वो बंदा कुछ कर नहीं पा सकता तो क्या करेगा वो थॉट लेके मैंने ये स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की थी। पूरी पिक्चर बनाने में और जिस तरह से ये बनी है और जिस तरह से हम लोगों ने इसकी शूटिंग की है, ये इतने प्यार से और इतने अच्छी तरीके से विदाउट एनी ग्लिच बन गई कि शूटिंग जब ख़त्म हो गई तो हमको ऐसा लगा कि क्या सचमुच पिक्चर ख़त्म हो गई। और फिर ये मुंडा रॉकस्टार की पूरी स्टोरी किस तरह से वो करता है, फिक्शन है, रियल स्टोरी नहीं है, मगर कमर्शियल है, फिक्शन है, दिखाने के लिए कि हक के लिए आदमी क्या क्या कर सकता है। मेरे साथ हुआ है, मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी थी, स्पेशली एक स्क्रिप्ट नाम नहीं लूँगा, और मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी को वो स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी थी। मैंने नरेट भी नहीं की थी, मगर उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा ये हमें पसंद नहीं है। मगर इमीडिएटली 6 महीने बाद वो सेम स्क्रिप्ट, सेम स्टोरी एक बहुत बड़े एक्टर के साथ पिक्चर रिलीज़ हुई। मगर रोमांस और एक्शन करने वाला हीरो बहुत कम होते हैं। तो जब मैंने उसको नरेट किया तो उसने बोला, पाजी सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है बोला, और सब्जेक्ट पे सूट करते हो आप। तो फिर इमीडिएटली हमारा क्लिक किया। जब हम लास्ट डे बठिंडा में शूटिंग करके सो गए तो उन्होंने क्या किया, सारे रूम्स में आके ज़ोर ज़ोर से धड़ धड़ मारना स्टार्ट कर दिया। तो सब घबरा के, कौन आए, पुलिस आई है, कौन आई है सुबह सुबह। तो फिर जब जाके खोल के देखा तो मैंने नाजिम को पकड़ लिया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਰੌਕਸਟਾਰ ਮੂਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੁੰਡਾ ਰੌਕਸਟਾਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे थोड़ा माफ़ करिएगा, मेरी पंजाबी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं मुंबईया हूँ। तो बस फीलिंग्स तो बहुत अच्छी है और बस चले पिक्चर, लोगों को पसंद आए, बस वही है। इस मूवी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एक्सपीरियंस ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि इन द सेंस के ये, क्योंकि पिक्चर मैंने लिखी भी है और डायरेक्ट भी की है, तो ये पूरी पिक्चर बनाने में और जिस तरह से ये बनी है और जिस तरह से हम लोगों ने इसकी शूटिंग की है, ये इतने प्यार से और इतने अच्छी तरीके से विदाउट एनी ग्लिच बन गई कि शूटिंग जब ख़त्म हो गई तो हमको ऐसा लगा कि क्या सचमुच पिक्चर ख़त्म हो गई है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਥਾਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ टाइम? एक्चुअली क्या था, ये पिक्चर मैंने लिखी थी क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ कॉपीराइट एक्ट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो लोग ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं, गाने बनाते हैं, स्टोरीज़ बनाते हैं और वो चोरी हो जाते हैं, मगर हम कुछ कर नहीं पाते। और स्पेशली चोरी उन लोगों से होती है जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं। जैसे कोई बहुत पावरफुल प्रोड्यूसर ने आपकी कहानी चोरी कर ली, या किसी बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने आपकी कहानी चोरी कर ली, तो आप कुछ कर नहीं पाते, आप हेल्पलेस हो जाते हैं। तो मैं वो सोच के, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, नॉट रिगार्डिंग सॉन्ग, लेकिन एक ऐसी स्क्रिप्ट थी, तो मैंने सोचा कि वो बंदा कुछ कर नहीं पा सकता तो क्या करेगा वो थॉट लेके मैंने ये स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की थी। और फिर ये मुंडा रॉकस्टार की पूरी स्टोरी किस तरह से वो करता है, फिक्शन है, रियल स्टोरी नहीं है, मगर कमर्शियल है, फिक्शन है, दिखाने के लिए कि हक के लिए आदमी क्या क्या कर सकता है। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी ये चीज़ बीती सी? मेरे साथ हुआ है, मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी थी, स्पेशली एक स्क्रिप्ट नाम नहीं लूँगा, और मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी को वो स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी थी। मैंने नरेट भी नहीं की थी, मगर उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा ये हमें पसंद नहीं है। मगर इमीडिएटली 6 महीने बाद वो सेम स्क्रिप्ट, सेम स्टोरी एक बहुत बड़े एक्टर के साथ पिक्चर रिलीज़ हुई और वो पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई। तो मुझे बहुत दुख हुआ, हर्ट हुआ, मगर मैं उस कंपनी के साथ लड़ नहीं सकता था। तब मुंडा रॉकस्टार की जन्म हुआ, तब मुंडा रॉकस्टार की स्टोरी की जन्म हुई। ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਰੌਕਸਟਾਰ ਮੂਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ? मुंडा रॉकस्टार की स्टोरी जब मैं लेके उनके पास गया और मैंने उनको नरेट किया, तो एक्चुअली मुझे युवराज जैसा ही लड़का चाहिए था, जो सॉफ्ट लुकिंग हो लेकिन अगर मौका पड़े तो एक्शन भी कर पाए। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है कि या तो हीरो एक्शन करता है या रोमांस करता है, मगर रोमांस और एक्शन करने वाला हीरो बहुत कम होते हैं। तो जब मैंने उसको नरेट किया तो उसने बोला, पाजी सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है बोला, और सब्जेक्ट पे सूट करते हो आप। तो फिर इमीडिएटली हमारा क्लिक किया वो।
ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? देखिए एक्चुअली क्या सच्ची बात बता दूँ, जो भी स्क्रिप्ट लिखते हो आप, रोल लिखते हो ना, वो स्क्रिप्ट अपने आप ही उसको सिलेक्ट कर लेता है। वो रोल अपने आप ही उसको, जिसकी किस्मत में वो लिखा होता है ना उसी को मिलता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे लाइफ में हुए, क्योंकि मैं भी एज एन एक्टर रहा हूँ। ऐसे मैंने कई रोल किए जहाँ पे मेरा नाम ही नहीं था, मगर मैंने जाके कर लिया और वो पिक्चर सुपर हिट हो गई। तो वो रोल अपने आप खींच लेता है बंदे को अपनी तरफ। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो मैंने बेसिकली ये नहीं किया कि मैं इसके लिए स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और ये रोल करेगा। मैंने बोला ये मेरा कैरेक्टर है और ये रोल कर सकते हैं, तो मैंने कैरेक्टर सेलेक्ट किए। ਮੁੰਡਾ ਰੌਕਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਹੈ? ये हमने चंडीगढ़ शूट किया है, बठिंडा शूट किया है और हमने ऊना शूट किया है, हिमाचल में शूट किया है। तो ये बेसिकली ये 3 जगहों पे हमने शूट किए पिक्चर। ਮੂਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆਫ ਸਕਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ नहीं, वो तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं बहुत सारे मोमेंट्स हैं। लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं, जैसे जिसको कहते हैं ना, हमारे टीम में मस्ती करने वाले बहुत लड़के थे, मजाक करते थे। तो जब हम लास्ट डे बठिंडा में शूटिंग करके सो गए तो उन्होंने क्या किया, सारे रूम में आके ज़ोर ज़ोर से धड़ मारना स्टार्ट कर दिया। तो सब घबरा के कौन आए, पुलिस आई है, कौन आई है सुबह। तो फिर जब जाके खोल के देखा तो मैंने नाजिम को पकड़ लिया। नाजिम कर रहा था वो। फिर उन्होंने बोले नहीं, हाँ बहुत डांट पड़ी, क्योंकि हम सब थक के आए थे, एकदम सो रहे थे। सडनली धड़ ऐसा लगा डाका पड़ गया, पुलिस आ गई, क्या हुआ। और एक रूम में नहीं, कुछ 50 रूम में इन्होंने किया ये। ਵੈਸੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ नहीं, उस वक्त गुस्सा आया। उस वक्त ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ? गुस्सा इस बार नहीं आया कि उसने डराया, गुस्सा इस बात का आया कि हम नींद पूरी नहीं हो रही थी। हम लोग एज इट इज़ 20 दिन से सोए नहीं थे। एक मौका मिला तो इसने उठा दिया। जी, बहुत बड़ी मेहनत होती है। हाँ जी। तो फिर नाजिम को बुला के क्लास लगाई उसकी। फिर सॉरी बोला उसने। फिर तो होता रहता है, ये सब तो चीज़ें होती रहती हैं। ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।